जब ईरान ने हमले शुरू किए तो अमेरिका को इस बारे में पुनर्विचार करना पड़ा कि अब क्या करें। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इरना ने साउथ होर्मुजगन प्रांत के स्थानीय अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास सिरिक के निकट एक इलाके को स्थानीय समय के अनुसार 1:30 बजे निशाना बनाया गया। हमले तब किए गए जब अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को जॉर्डन में एक बेस पर हुए ड्रोन हमले और मिसाइल हमले के बाद युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद से ईरान की सीधी गोलीबारी में अपने सैनिकों की मौत होने की घोषणा की गई। मारे गए सैनिकों की पहचान उजागर नहीं की गई है। सेंट्रल कमांड ने मौतों के बारे में कोई और जानकारी भी नहीं दी गई है। दरअसल ईरान जो इस बात से लगातार नाराज है कि अमेरिका कहता कुछ है करता कुछ है, जिसके लिए कितने ही शांति समझौते जिसका कोई मायने नहीं है। और आपको यह भी बता दें कि ईरानी प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के किए गए हस्ताक्षर मायने नहीं रखते, वो तो किए गए हस्ताक्षर से भी पलट जाते हैं। ये किसने कहा और क्यों कहा, इसके पीछे की क्या रणनीति है, और अब अगर ईरान को यह महसूस हो रहा है तो ईरान क्या कुछ कर सकता है, वो भी आपको बताएंगे। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 430 से ज्यादा घायल हुए हैं और पड़ोसी देश इराक में कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी ईरान के कुर्द असंतुष्टों का एक समूह जिसे इरबिल के पास स्थित एक बेस पर रविवार तड़के ड्रोन इनके द्वारा हमला किया गया। समूह के सैन्य अधिकारी रिबाज शरीफी के अनुसार इस हमले में संगठन के 8 सदस्य घायल हुए। इराक के अर्ध स्वायत्त उत्तरी कुर्द क्षेत्र की राजधानी इरबिल के निवासियों ने भी रविवार तड़के हवाई सुरक्षा प्रणालियों से हुए धमाकों की आवाज को सुना। पिछले 4 दिनों में इरबिल पर कई बार ड्रोन अटैक्स हुए हैं और ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब पिछले हफ्ते नए इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने वॉशिंगटन का दौरा भी किया था। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। किसी भी गुट ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पहले ईरान और ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने कुर्द इलाकों में हमले किए, जहां अमेरिकी सैनिक और हथियारबंद कुर्द ईरानी विद्रोही गुट मौजूद हैं। शनिवार को अमेरिका द्वारा सैनिकों की मौत की घोषणा किए जाने से कुछ मिनट पहले ईरान के सर्वोच्च नेता ने चेतावनी दी थी कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक पर हमले जारी रखे गए अमेरिका के द्वारा तो उसे कभी न भूलने वाला सबक सिखाएंगे। यह बयान उस बयान का जवाब भी माना जा रहा है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि ईरान अगर बातचीत की टेबल पर नहीं आया तो उसे एक रात में तबाह कर देंगे। तो उसका शब्दों में और हथियारों में दोनों ही जगह ईरान ने माकूल जवाब दिया है। ईरान के एक वार्ताकार ने कहा कि तेहरान लगभग 1 महीने पहले हुई उस अंतरिम डील के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को रोक रहा है जिसका मकसद लड़ाई को स्थायी रूप से खत्म करना था। तेहरान के बयानों ने एक और नाजुक कड़ी को तोड़ दिया क्योंकि युद्ध के खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। खामेनेई ने न केवल ईरान बल्कि क्षेत्र में उसके हथियारबंद सहयोगियों, जिन्हें वे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, की ओर से सबक सिखाने की चेतावनी भी दी थी है। बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने दुनिया भर में यात्रा के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। यह लड़ाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर केंद्रित हो गई है। बढ़ते हमलों से अब आम नागरिकों और बुनियादी ढांचों, जिसमें पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट, जो खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र हैं, इसको भी शामिल किया गया है, जो खतरा पैदा हो गया है। जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी एक बार फिर से अलर्ट पर है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को यह बताया कि अमेरिका ने समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है और अब ईरान उन्हें लागू नहीं कर रहा है। मध्यस्थता की कोशिशों के बारे में कोई नई जानकारी नहीं है। अमेरिकी सैनिक की मौत का पिछला मामला एक हेलीकॉप्टर पायलट का था जो इसी महीने की शुरुआत में अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। युद्ध की शुरुआत में कुवैत के एक कमांड सेंटर पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 सैनिक मारे गए थे। सऊदी अरब में एक बेस पर हमले के बाद एक सैनिक की मौत हो गई थी।
इराक में एक रिफ्यूलिंग विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोग मारे गए थे। कुवैत के अधिकारियों और कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अनुसार शनिवार को कई इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत में हुआ, जहां एक वाटर डिसैलिनेशन के प्लांट को और एक तेल सुविधा केंद्र को निशाना बनाया गया। दोनों ने ही जहाजों का विवरण देने से साफ इनकार कर दिया। रेगिस्तानी देश कुवैत में 2 दिन के भीतर डिसैलिनेशन प्लांट पर यह दूसरा हमला है, जहां पर यह देश अपने पीने के पानी का 90% हिस्सा प्राप्त करता है। हमलों से तेल सुविधा केंद्रों पर कई लोग घायल हुए हैं और यहां डिसैलिनेशन प्लांट में आग तक लगी थी, जिससे कई बिजली उत्पादन इकाइयां बंद करनी पड़ी। कुवैत एयरफोर्स के अनुसार ईरानी हमलों ने 2 अन्य आग पर काबू पाने के दौरान कई दमकल कर्मचारियों और एक कर्मचारी के घायल होने की भी सामने आई थी बात। और मिसाइली हमलों के खतरों के चलते कुवैत ने कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिया था और कुवैत एयरबेस ने कहा कि वो राजधानी से आने जाने वाली ज्यादातर उड़ानों का समय बदल रहा है। और इस बीच इराक ने कहा कि इरबिल शहर के ऊपर हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया गया। जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रा ने कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया था, जबकि सरकारों के अनुसार बहरीन में दिन भर, सऊदी अरब में सुबह कई बार हवाई हमलों के सायरन बजे। 6 देशों वाले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासेम मोहम्मद अल बुदैवी ने ईरान पर इंफ्रास्ट्रक्चर और आम नागरिकों की सुविधाओं पर हमला करने के लिए युद्ध परंपराओं को उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। बहरहाल जो परिस्थितियां इस वक्त हैं दोनों ही देशों के बीच, उन्हें देखते हुए ये कह पाना कि ये युद्ध क्या निकट भविष्य में रुकेगा ये तो मुश्किल होगा। लेकिन जो ईरान ने हमला किया है, अमेरिका अपने नुकसान की सही जानकारी नहीं दे रहा है। जो खबर लीक की गई है या यूं कहा जाए कि बताई गई, दुनिया को तो वही पता चलेगा। अमेरिकी बेस पर सीधा हमला हुआ ईरान की तरफ से, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। क्या ये संख्या और भी अधिक हो सकती है? क्या इस बारे में अमेरिका कुछ छिपा रहा है? ईरान की तैयारियों के बारे में क्या अमेरिका को पता नहीं था? क्या अमेरिका ये नहीं समझ रहा था कि ईरान जब पलटवार करेगा तो वो जगह कौन सी होंगी? ईरान बहुत दूर दराज के इलाकों तक अब निगरानी बनाए हुए है। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा देखने का विषय होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।